हो रहा। अगर उसको घर पे कोई यूं भी बोलता था ना, जा उसकी मम्मी कि दही लेके आ, तो वो मेरे को फ़ोन करता था, आओ दही लेने चले। आप दोस्तों, लाइफ में आपके कई दोस्त बनते हैं ज़िंदगी में। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि वो परमानेंट हो गए आपकी ज़िंदगी में, बट एक सेकेंड, आपको ऐसा लगता है वो आपकी ज़िंदगी में परमानेंट है, बट कैसा आपको लगता उस उनके साथ आप घूम रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब काम, आपको ये यकीन हो गया फुल, आपको रियलाइज़ हो गया कि ये हमारे साथ रहेंगे, ये हमारे साथ परमानेंट है, अब तो हम मरेंगे भी इनके साथ ही। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत बात ही है। मैं आपको आज इस वीडियो में एक ऐसी रियलिटी से वो कराऊंगा, और बहुत से लोगों की ये रिलेट लगेगी, बहुत से लोगों को, क्योंकि उनके साथ गुजर रही है ये चीज़, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस करी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ होता क्या है। फुल पूरी अच्छे से बात करेंगे, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था सैम। 8th क्लास से था वो, मतलब 8th क्लास से हम साथ थे। 2016 में था शायद, तक मैं 8th क्लास में अराउंड। तो वो था मेरे साथ 10th क्लास तक, क्योंकि फिर मैंने स्कूल चेंज कर ली थी, क्योंकि मेरे को जाना था साइंस में और वो कॉमर्स में। मगर हमारी क्या दोस्ती कंटिन्यू 10th के बाद ही ज़्यादा बढ़ी। जब मैं साइंस में गया, दूसरे स्कूल में गया, तो उससे कनेक्शन 10th के बाद ही ज़्यादा हुआ। अब हमारा ऐसा क्या था कि मैंने एक तो ज़िंदगी में दोस्तों, मैं अकेला रहने वाला इंसान हूँ, बिल्कुल ऐसा इंसान हूँ। मैं ज़्यादा किसी से ना तो मतलब रखता, ना फालतू सोसाइटी में, मोहल्लों में, कॉलोनी में बैठता उठता। मेरा हमेशा से ये मानना है कि अकेले रहो और वही बेहतर है। मगर कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ दोस्त ऐसा एहसास कराते हैं हम जैसे अकेले इंसानों को, जो सोचते हैं अकेला रहते हैं कि हाँ दोस्ती करनी चाहिए, बट एट द एंड हम वापस हमें रियलाइज़ होता है कि हम शुरू से सही थे, और जो हमारी सोच थी कि हमें दोस्ती करनी चाहिए थी, वो गलत थी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? अब वो जो सेम था, 10th तक थे हमारी दोस्ती, हमारा ऐसा था, मेरा ऐसा था कि डेली उठ रहे, साथ जा रहे, साथ घूम रहे, डेली का ही हो रहा। अगर उसको घर पे कोई यूं भी बोलता था ना, जा उसकी मम्मी कि दही लेके आ, तो वो मेरे को फ़ोन करता था, आओ दही लेने चले, आओ कुछ सामान लेने, वो घर का शॉप, कोई सा भी XYZ कोई सा भी सामान हो, आओ आशु चले। अब यही वाली बात थी कि मेरा भी ये था, हम दोनों डेली मिल रहे, कभी खा साथ बैठ रहे पार्क में, कभी कैफ़े में, तो साथ बैठ रहे, उठ रहे, डेली का हो गया था। अब मेरे को क्या होता है, इंसान को एक आदत पड़ जाती है किसी इंसान की। मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं जैसा बताया कि मेरे बहुत कम लाइफ में दोस्त है, और हम जैसे जो इंसान रहते हैं जिनके लाइफ में बहुत कम दोस्त रहते हैं, तो अगर उनको एक दोस्त मिले जो साथ बैठ रहा है, उससे वाइब मैच कर रही है, तो उनके लिए क्या होगा, वो तो यही सोचेंगे आप भाई परमानेंट है, दोस्त बहुत अच्छा है। मेरा भी यही मानना था। अब होता क्या है, हम रहे साथ रहे, अब धीरे धीरे भाई है ना, कोई अच्छी कंपनी में जॉब लग गया। अब उसने थोड़ा कम करना शुरू कर दिया था, मतलब दोस्ती यारी मेरे से कम शुरू कर दी थी। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, मैंने जैसा कि आपको बताया वीडियो में कि हमारी दोस्ती 10th बाद इतनी अच्छी हुई। इसका एक पर्सपेक्टिव और है, क्योंकि 10th बाद मैंने ज्वाइन कर ली थी साइंस मैक्स, मेरे पास थी स्ट्रीम साइंस मैक्स, वो था कॉमर्स से। अब उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैं अच्छे स्कूल में चली गया था, और अच्छा मतलब मैंने एक कनेक्शन अच्छा बना लिया था, और मैं उनसे मिलता भी नहीं था इतना। तो उनके मन में ये था कि हाँ इससे दोस्ती रखनी चाहिए। देखो दोस्तों, कोई भी है ना, आजकल की दुनिया ऐसी है कि उनको लगेगा नहीं कि ये कोई दुनिया कुछ काम अच्छा कर रहा है, कुछ आगे जा रहा है, और ये आने वाले टाइम में कुछ बन सकता है बड़ा कुछ, तो उनसे कनेक्शन बनाने की सोचते हैं। मैं खुद के ऊपर नहीं बोल रहा, मगर मैं लाइफ इंसानों की बात बोल रहा हूँ। कई इंसान ऐसे होते हैं, अब हमारे यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल एक लड़का डॉक्टर बन गया, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, MBBS। तो MBBS डॉक्टर बन गया। अब उससे भाई कॉलोनी के ऐसे लड़के व्यवहार बढ़ा रहे थे, ऐसे लड़के व्यवहार, मतलब उससे जान करके मिलते और उससे व्यवहार बढ़ाते, क्या दे देगा वो उनको? चलो एक इंस्पायर होना अच्छी बात है, आपका वो आइडियल बन सकता है, आप वो चीज़ हो सकते हैं, बट ऐसे जब वो MBBS बना, जब भी क्यों गए आप? पहले क्यों नहीं गए उसके पास, जब वो प्रिपरेशन कर रहा था? अगर वो नहीं बनता तो MBBS, तो आपकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं थी। तो उसका भी यही था कि ये अच्छा कर रहा है साइंस मैक्स में, इंजीनियर की तैयारी करेगा, और ये अब इसलिए वो आगे से आता था मेरे पास, आगे से खुद ही बुलाने आता। मेरे मन में कोई वैसी बात नहीं है, आप सोचो कि ये ऐसे बोल रहा है, बट एक बात क्लियर करता हूँ। अब
उसके बाद जब दोस्ती होगी, अब देखो लाइफ सबकी होती है, सबके अप एंड डाउन चलते रहते हैं। अब वो जॉब करता था तो उसकी जॉब लग गई थोड़े साल बाद, मतलब 2022 के अराउंड समथिंग अच्छी जॉब लग गई उसकी फील्ड में। अब उसने क्या देखा, बोले यार मैं उस टाइम थोड़ा सा, मतलब उस टाइम में थोड़ा सा कुछ कर नहीं रहा था। सही सही बताऊँ, देखो झूठ मैं बोलता नहीं, कुछ नहीं कर रहा था, मतलब खाली बैठा हुआ था उस टाइम। अब मैं उसके पास जाता उसको बुलाना है तो भाई बहाने बनाने लग गया। जबकि मैं ऐसा था कि एक फ़ोन पे वो रात को भी एक फ़ोन करता था ना, मैं पहुंच जाता था। अब मैं उसकी मतलब फीलिंग समझने लगा धीरे धीरे। वो मेरे को समझने लग गया यूज़लेस। अरे यार वो मेरे को समझने लग गया यूज़लेस। वो देखा यार इससे अपन को कट ऑफ करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि इसके साथ रहेंगे तो अपन को वो आएगा वाइब, नेगेटिव वाइब आएगी, कुछ कर नहीं रहा लाइफ में, मैं तो ऐसा करता हूँ आगे बढ़ता हूँ। अब वो ये नहीं समझ रहा कि भाई के अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, अभी वो कुछ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कुछ कर ही नहीं रहा, ऐसा तो था नहीं मैं कुछ ही नहीं कर रहा। भाई मैं एक आई एम वेल्ड फैमिली से आता हूँ, और मगर उसकी जो ये थिंकिंग की, क्योंकि वो थोड़ा हाई चल गया था, जो बच्चा कमाने लग गया था उस टाइम में कुछ कमाता नहीं था यार, कौन कमाता, पढ़ाई के, मेरी पढ़ाई चल रही थी, अब वो जॉब कर रहा था तो वो मेरे को इग्नोर करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, मगर मेरे को समझ नहीं आ रही थी। मैं देखा भाई को बिजी है। अब ऐसे ऐसे करते करते 24 निकल गया, बहुत कम कर दिया। जहाँ हम एक रोज़ डेली मिल रहे थे वहाँ हम मिलने लग गए 15 दिन में एक बार। अब आता है लास्ट ईयर 225, जैसा कि मैंने बताया आपको, इसके बाद आता है 225 लास्ट ईयर में कुछ ऐसा कारनामा हुआ जो कभी नहीं हुआ। अब उसके साथ एक ऐसी चीज़ हुई जो उसने सोची भी नहीं थी। गलती से उसकी एक गर्लफ्रेंड बन जाती है, गलती से। अब भाई अगर चूहे को है ना वो गांठ मिल जाती है ना हल्दी की, तो वो पंसारी बन बैठता है, ऐसी कहावत कही जाती है। तो उसको जैसे वो एक कोई गर्लफ्रेंड बनी ना उसकी गलती से, तो भाई को इतना घमंड आ गया, भाई ने फुल इग्नोर करना शुरू कर दिया। भाई खुद को इतना समझने लग गया, मतलब इतना एटीट्यूड, और खुद को भाई मैं तो ये पर्सनैलिटी हूँ, मैं ये खुद की तारीफ़ है। एक कभी कभार मिलना होता उसमें खुद की तारीफ़ें करता, मैं हूँ, और मेरे को डिग्रेड करने की कोशिश करता। भाई गर्लफ्रेंड बनाना सब कुछ नहीं है लाइफ में। अगर जिनकी लाइफ में गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। तो वो उसने और कट ऑफ कर दिया। अब ऐसे कैसे करके, इतना बेइज्जती वाले थे, इतने नीच तो हम भी नहीं है कि आप बार बार आप हमारे से मिलना नहीं चाह रहे, तो आप नहीं मिलना चाहते तो मैं भी नहीं मिलना चाहता। तो ऐसा, अब आपको यकीन नहीं होगा, 1 साल हो गया, 1 साल कंप्लीटली इन्हीं दिनों की बात है, 1 साल होने को आया। मैंने आगे से फ़ोन नहीं करा उसको, और उसने भी नहीं करा। मैं हमेशा आगे से फ़ोन करता था पहले, मगर जब मैंने नहीं करा ना तो उसने भी नहीं करा। फिर मेरे को उस दिन एट द पॉइंट रियलाइज़ हो गया मैं कितना ख़ास समझता था इस बंदे को, मैं इतना इमोशनल कनेक्ट का। मैं सोचता था यार भाई सेम ही दोस्त है, सेम को सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ परमानेंट है भाई, अपना भाई जैसा दोस्त है। मगर उसने एक लड़की आ गई भाई, उसकी एक लड़की, चलो लड़की की बात, एक तो उसको जॉब मिल गई, उसने एक घर खरीद लिया। मतलब ऐसे थोड़ा सा भी इंसान, मैं बता रहा हूँ एक डायनेमिक्स कैसे चेंज होता है, इंसान यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो वो कैसे अपने कॉन्टेक्स्ट बदलता है, कैसे चेंज करने की कोशिश करता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसके पर्सपेक्टिव से उसको तो सही लग रहा होगा ये चीज़, बट हमने तो दिल से दोस्त माना था। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो 2 चीज़ें होती है इसी सिचुएशन में। अब इसने, मैंने आपको बोला कि पीपल कम एंड गो, आई डोंट इवन केयर एनी मोर। मैंने इसलिए क्यों बोला, क्योंकि देखो 2 चीज़ें करनी पड़ती है अगर ऐसी लाइफ में सिचुएशन आ जाती है ना। 2 चीज़ें, सबसे पहले होता है कि इमोशनल एक्सेप्टेंस मैच्योरिटी के साथ, और दूसरा होता है इमोशनल नमनेस बाय रिपीटेड डिसअपॉइंटमेंट्स। एक तो तुम्हारे को है ना, तुमने ये समझ लिया, हाँ तुम इतने मतलब मेच्योर हो, तुमने देख लिया भाई कि लोग होते हैं बस एक टेम्परेरी पीरियड के लिए। जैसे स्कूल दोस्त है तो वो स्कूल तक ही सीमित है, स्कूल ख़त्म दोस्ती ख़त्म, उससे व्यवहार ख़त्म, ये वाला होता है। एक ये इमोशनल मैच्योरिटी होती है, उनको पता रहता है कि ये एक टेम्परेरी है, इनके साथ कोई वो नहीं है लाइफ पर, तो वो उस हिसाब से रहता है। एक होता है नमनेस, इमोशनल नमनेस, तो वो आता है रिपीटेड डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद। कि जैसे मेरी कहानी में इमोशनल नमनेस है, क्योंकि मेरे को डिसअपॉइंटमेंट्स मिले बहुत ज़्यादा दोस्ती की तरफ से। मैं उसको फ़ोन करता, मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता। और फर्स्ट एट ऑल
भाई उसकी नज़रों में पता है क्या है, उसने खुद ने मेरे से ये बात बोली थी कि लोगों को इग्नोर करना चाहिए जब भी आपकी ज़्यादा वैल्यू बढ़ती है। मैं इसलिए ज़्यादा भाई की सोच तो देखो भाई, दोस्ती में ये सोच होती है क्या कि ज़्यादा है ना कॉल नहीं उठाना चाहिए। कॉल कर रहा है तो उसको 2-3 कॉल करे फिर उठाओ, एंड टू एंड मत उठाओ, आपकी वैल्यू बढ़ेगी ज़्यादा। तो ये चीज़ें होती है क्या। अब उसकी जो ऐसी सोच होती है, उसकी सोच ऐसी थी, तो मैंने क्या ही बोलूँ यार। आप ही बताओ, आप कमेंट में बताना इसका क्या सोल्यूशन है। देखो कोई भी चीज़ लाइफ में परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। सक्सेस, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस और पेन, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। अब हमें करना क्या होता है कि हमें समझना चाहिए कि अपनी सेल्फ वर्थ समझनी चाहिए, सेल्फ प्रोटेक्शन होना चाहिए अपन को इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए कि अपन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते। जैसे मैंने कर लिया, मेरे को मतलब शुरू के दिनों में मतलब 1 साल हो गया आज करीबन अराउंड मिले हुए, बट मैंने ये समझ लिया था भाई अब इसके साथ इतना ही है, अब ज़्यादा नहीं चल सकता दोस्ती यारी। अब वो व्यवहार ही नहीं रखना चाहता यार, वो मिलना ही नहीं चाहता मन से, तो अपन नकटे थोड़ी है। तो इसलिए ये आपको जितनी जल्दी रियलाइज़ हो उतना अच्छा है, क्योंकि दुख ज़रूर होता है, साथ उठ रहे मन भी नहीं लगता यार, किससे शेयर करें, बहुत सी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, ओवरलोड होता है, बट सामने वाला एफर्ट्स ही नहीं कर रहा। आप ही एफर्ट्स करे जा रहे हो, बार बार आप ही एफर्ट्स करे जा रहे हो, दोस्ती आप ही फ़ोन कर रहे हो, आप ही जा रहे हो उसके घर पे, आप ही उसका फ़ोन उठा रहे हो एक खेने पे, बट वो कुछ कर ही नहीं रहा, एफर्ट्स ही नहीं कर रहा उसको, क्योंकि रखना ही नहीं है आपसे। वो रखिएगा तो जब उसको लगे कि आप उससे कुछ ऊपर हो, आप उससे पैसों में ऊपर हो, जब आपसे दोस्ती रखता है, अगर आप उससे कहीं भी इंसान से आप किसी भी चीज़ में थोड़ा सा कम होना है, वो आपसे व्यवहार रखना पसंद नहीं करेगा। दोस्ती तो क्या दूर की बात, वो आपसे मिलना तक पसंद नहीं करेगा। तो ये वाली चीज़ है लाइफ में। और आपको ये इमोशनली मैच्योरिटी होती है कि जो आप एक्सेप्ट कर सके और लेट गो, मूव ऑन करना चाहिए इंसान को। लेट गो करो, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर ऐसे लोगों के बारे में सोचोगे तो मेंटल स्ट्रेंथ पर असर पड़ेगा। मैं इतना सोचता नहीं हूँ ज़्यादा, पहले खूब सोचा। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, आपकी इस वीडियो में क्या राय है? मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट और बनाऊँगा, उसमें और चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप बताना कमेंट करके कि आपको क्या लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।